हेलो, आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल इन आवर सीरीज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसके अंदर हमने लास्ट क्लास में डेरिवेशन स्टार्ट किए थे और हमने E इज इक्वल्स टू 3k1 - 2 म्यू का फॉर्मूले को डिराइव कर लिया था। अब आज हम डिराइव करेंगे E इज इक्वल्स टू 2g इंटू 1 प्लस म्यू का फॉर्मूला। अब इसको डिराइव करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है बेटा, सबसे पहले हम डिराइव करेंगे कि हमारा जो एक रेक्टेंगल स्क्वायर हम अज्यूम करते हैं, ठीक है। अब स्क्वायर क्या है, स्क्वायर के साइज रहेंगे, यहां से हम स्टार्ट करते हैं ए बी सी और डी। ये जो ए है इसको हमने यहां पर जमीन पे पूरी तरीके से फिक्स कर रखा है, ओके। अब क्या हुआ, अब यहां से हमने इस पे प्रेशर लगाया, तो अब ये क्या होगा, ये हल्का सा होगा डिफ्लेक्ट। अब ये डिफ्लेक्ट कैसे होगा, अब डिफ्लेक्ट होगा ये यहां से कुछ इस तरीके से, यहां से यहां तक, फिर ये इस तरफ जाएगा, देन ये यहां से अगेन यहां तक आएगा। अब क्या हुआ बेटा, हमारा जो B है वो B डैश पे शिफ्ट हो गया और हमारा C जो है वो C डैश पे शिफ्ट हो गया, ओके। अब यहां पर ये हमारे टाउ है, मतलब हमारा शेयर हमने एज्यूम किया ये फोर्स को और इस फोर्स को, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, ये एंगल को हम मान लेते हैं अल्फा, सॉरी, हम यहां से इस एंगल को अल्फा मान लेते हैं और इस एंगल को मानते हैं हम फाई। अब क्या करना है, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा स्ट्रेन। अब जैसे हमने नोटिस किया कि हमारा चेंज इन लेंथ कहां पे हुआ है, स्पेशली हमारा चेंज इन लेंथ देखिए बी और सी पे हमारा कोई चेंज इन लेंथ नहीं हुआ, एज इट इज आगे चले गया। सेम वही बात देखी जाए तो हमारा डी हल्का सा थोड़ा सा कम ज्यादा होगा, बट इसको भी हम चेंज इन लेंथ नहीं मानेंगे। और सेम वैसे ही हम हमारा ए और बी को भी चेंज इन लेंथ नहीं मानेंगे। चेंज इन लेंथ हुआ क्या, चेंज इन लेंथ हुआ हमारा डायगोनल, राइट। तो अब हम यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे, पहला हम स्टेप लिखते हैं कि स्ट्रेन इन डायगोनल, जो चेंज इन लेंथ हुआ है, जो भी हुआ है वो हमारे डायगोनल में हुआ है, ओके। तो ये जो हमारा डायगोनल है ये हो गया हमारा बी और बी ऑफ डी। अब बीडी का वैल्यू कैसे निकालोगे आप, बीडी का वैल्यू आप सिंपली निकालोगे, हाँ एक वन मोर थिंग, अब यहां से अगर मैंने यहां तक निकाला हूं तो मुझे एक बात बताओ, हाँ एंगल बीडी हम कैसे निकालेंगे। अब हमारा जो बीडी है, या ये कह लो चेंज इन बीडी जो है, वो हम कैसे निकाल सकते हैं बेटा। अब देखो हमारा चेंज इन बीडी हम कैसे निकालेंगे, जो हमारा चेंज हुआ है, चेंज क्या हुआ है हमारा बी डैश ऑफ डी माइनस बीडी। अब अगर हमने यहां से इसको सॉल्व किया तो हमें यहां पर हमारा वैल्यू मिल जाएगा कि हमारा डिफ्लेक्ट हुआ कितना है। तो अब हम इसको एज्यूम करेंगे कि हमारा डिफ्लेक्ट हुआ है बी डैश ऑफ बी डबल डैश। अब ये बी डबल डैश क्या है बेटा, ये बी डबल डैश यहां से एग्जैक्टली हमने 90 डिग्री एंगल लिया है, ये है हमारा बी डबल डैश, ओके। मतलब एक तरीके से क्या हो गया कि हमारा ये जो ट्रायंगल है ये कुछ इस प्रकार हो गया, डन। ये हो गया हमारा बी डबल डैश, ये हमारा बी, और ये हो गया हमारा बी डैश। अब हमें क्या करना है, अब हमें चेंज इन बी डैश निकालना था, तो हमने क्या किया, हमने बी डैश डी माइनस बी डी निकाल दिया, तो डी डी माइनस हो गया, बी डैश बी डबल डैश बच गया, तो हमने लिख लिया। अब चेंज स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है बेटा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब हमने क्या किया, चेंज इन बीडी किया, तो हमें बीडी का डिफ्लेक्शन मिल गया, तो हमने क्या किया, बी डैश बी डबल डैश। ये वैल्यू कहां से आई, हमने यहां से ये डिफ्लेक्शन डिस्टेंस निकाल लिया कि बी डैश से बी को, पहले जो था उसमें से हमने बाद में चेंज हुए वाले डिस्टेंस को निकाला, डायगोनल को, ओके। हमारा डायगोनल पहले बीडी था और बाद में बी डैश डी हो गया, बी डैश डी बड़ा था इसके लिए हमने पहले लिखा माइनस बी डी लिखा, तो हमारा जो वैल्यू हमने निकाला, हमने ये 90 डिग्री को यहां पर ला लिया, तो हम ये डिस्टेंस निकाल बैठे बी डैश बी डबल डैश। अब चेंज इन लेंथ में बी डैश बी डबल डैश अपॉन बी डी, ये बीडी क्या है, ये बीडी हमारी ओरिजिनल लेंथ है, क्योंकि स्ट्रेन का फॉर्मूला है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। अब इसके बाद में हम चलते हैं यहां पर कि हमारा ये जो अगर 45 डिग्री हमारा 90 डिग्री एंगल है, तो कभी भी याद रखिएगा बेटा, जब भी आप यहां पर कैलकुलेट करोगे
एक 90 है, हमारा ट्रायंगल होता है 180 डिग्री का। अगर ये 90 है तो ये भी 45 हो गया, ये भी 45 हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम अज्यूम करते हैं साइन ऑफ 45। ठीक है, अब हमने साइन ऑफ 45 लिया, तो हम क्या करते हैं, हम ये वाला एंगल ले लेते हैं। अब साइन ऑफ 45 का मतलब क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमने क्या किया, हमने ले लिया यहां से अपोजिट, तो हमारा अपोजिट है बी डैश ऑफ बी डबल डैश अपॉन बी डी, सॉरी बी ऑफ बी डैश, क्योंकि हमारा हाइपोटेनियस बी से बी डैश तक है। अब यहां पर आप करोगे कैलकुलेट, तो ये हो गया हमारा 1/√2, क्योंकि हमारा साइन 45 आता है 1/√2। यहां से आपने क्या किया, बी ऑफ बी डबल डैश को ऊपर भेज दिया, ए बी ऑफ बी डैश को ऊपर भेज दिया, तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिल गई हमारी बी डैश ऑफ बी डबल डैश की, राइट। अब यहां पर आप क्या करोगे, अब आप निकालोगे हमारे डायगोनल के एंगल। अब हमारे डायगोनल क्या है, हमारा डायगोनल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, अब हमारा डायगोनल हम कैलकुलेट करेंगे ए बी बी डी। ठीक है, ए बी बी डी, इसका डायगोनल को अगर हम लेना है तो हमें ये वाला कैलकुलेशन निकालना है जो हमारा चेंज हुआ है। हम अब ये वाला ट्रायंगल लेंगे। ठीक है बेटा, अब यहां से अगर आप साइन 45 लोगे अगेन, तो क्या हुआ, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो हमारा ए बी अपॉन बी डी, तो साइन ऑफ 45 अगेन लेंगे हम, इज इक्वल्स टू क्या बनाएंगे, ए बी अपॉन बी ऑफ डी। अगेन साइन ऑफ 45, हमारा ए बी हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं। हमारे ए बी की वैल्यू आई बेटा √BD अपॉन √2, राइट। तो हम एक काम करते हैं, बीडी को यहां से ए बी को इधर भेज देते, तो हम अपना वैल्यू बीडी के फॉर्म में ला लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे बीडी में पुट करना है। तो हमने क्या किया, बीडी के फॉर्म में हमारा वैल्यू ला लिया, तो ये हो गया बेटा √2 इंटू ए बी, राइट। अब यहां पर आए बाद में, अब एक चीज देखना, हमने बीडी की टर्म्स में वैल्यू निकाला √AB, और हमारा बी डैश और बी डबल डैश के टर्म्स में हमने वैल्यू निकाला बी ऑफ बी डैश √2। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये दोनों वैल्यू को उठा के हमारे इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। अब आपने अगर उस वैल्यू को ऊपर पुट किया है, तो अब हमारा आंसर क्या आएगा बेटा, हमने यहाँ पे पुट किया, तो हम स्ट्रेन ऑफ बीडी पकड़ते हैं, इसको हम ई ऑफ बीडी दे देते हैं। बी डैश ऑफ बी डबल डैश का हमारा आंसर क्या आया बेटा, बी ऑफ बी डैश अपॉन √2, और यहां से हमने अभी ए बी का फॉर्मूला निकाला था, ए बी का हमारा आंसर आया है √A B। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, पहले अरेंज कर लेते हैं प्रॉपरली, तो ये हो जाएगा बी ऑफ बी डैश अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ए बी, राइट। अब यहां पर एक चीज नोटिस करने लायक की है कि ये जो वैल्यू है बी ऑफ बी डैश और ए बी, ये हमारे फाई की वैल्यू है, मतलब हमारा ई ऑफ बी डी, मतलब स्ट्रेन ऑफ बी डी कितना आया बेटा, φ/2। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम हमारा ये वाले वैल्यू को यहां पर स्टॉप करते हैं, यहां पर हम हमारे आंसर को होल्ड कर लेंगे कि हमें मिल गया हमारा ई ऑफ बी डी इज इक्वल टू φ/2। अब यहां पर आप निकालोगे शेयर मॉड्यूलस। ठीक है, शेयर मॉड्यूलस मतलब जी, शेयर मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या है बेटा, जी इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। अब यहां पर ध्यान रहे, हमने शेयर स्ट्रेस किसको लिखा है, हमने शेयर स्ट्रेस टाउ को रखा है और शेयर स्ट्रेन पाई को रखा है। ठीक है, पाई वही है जो हमने अभी कैलकुलेट किया था, ई ऑफ बी डी इज इक्वल टू φ/2।
अब यहां पर आपने क्या किया, जी का डायरेक्टली फॉर्मूला लिख लिया, टाउ अपॉन फाइव। फाइव हमें पता है जी की वैल्यू क्या रहेगी, ई ऑफ बी डी इज इक्वल्स टू 5/2 था, तो हमने 2 को यहां पे भेज दिया, तो हमें 5 की वैल्यू मिल जाएगी 2 टाइम्स ऑफ ई ऑफ बी डी, और ये हमारा टाउ का टाउ एज इट इज। अब आपको यहां पर लाना है फॉर्मूला ई ऑफ बी डी के टर्म्स में, तो हमारा ई ऑफ बी डी ऊपर चले गया, इज इक्वल्स टू टाउ ऑफ 2 टाइम्स ऑफ जी आ गया। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हमने फाइनल कर ली। ठीक है, चलिए अब इसके आगे एक चीज नोटिस करना है हमें। बेटा अभी तक हमने जो भी चीजें नोटिस की या जो भी चीजें कैलकुलेट की, उसमें हमेशा जो चेंज किया हमने, वो चेंज हमने किया है हमारे डायगोनल में, राइट। तो अब डायगोनल में एक बात नोटिस करने लायक की है कि हमारा एक डायगोनल तो बी डी है और दूसरा डायगोनल हमारा ए सी है। अब यहां पर क्या हुआ, हमारा जो बी डी डायगोनल है उसके अंदर आ गया है पॉजिटिव टेंशन, मतलब वो बड़ा हो रहा है तो हम इसको टेंशन एज्यूम कर लेते हैं। और हमारा सी ए जो है ये आ गया हमारा कंप्रेशन, कंप्रेशन इन द सेंस ये आ जाएगा आपका माइनस में। ठीक है, अब हमने स्ट्रेन का फॉर्मूला पढ़ा था, स्ट्रेन का फॉर्मूला एक होता है, सॉरी, हमने इलास्टिसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था, E इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। हमने स्ट्रेस को उस टाइम पे यहां पे डिनोट किया था, अब हम चेंज इन लेंथ स्ट्रेन को इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर एक चीज देखने लायक की है बेटा, कि जो हमने BD की बात कर रहे हैं वो पॉजिटिव आ रहा है, तो हमने क्या किया, इसको टाउ ऑफ ई ले लिया। अब क्या हुआ, जो हमारा AC है वो हुआ कंप्रेस मतलब छोटा, तो हमने क्या किया, उसको उसको एज्यूम किया कि ये हमारा माइनस शियर स्ट्रेस दे रहा है, अपॉन ई ले लिया। लेकिन ये माइनस शियर स्ट्रेस जो दे रहा है ये कुछ अमाउंट से कम हुआ है, तो उस अमाउंट को हम एज्यूम करेंगे कि वो हो गया हमारा म्यू। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, अब आप सिंपली आपका जो ई है यहां से आप क्या कर सकते हो, ये हो गया आपका टाउ अपॉन ई प्लस म्यू अपॉन ई, ये टाउ है, यहां से आप कॉमन निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा टाउ ऑफ ई अंडर ब्रैकेट 1 प्लस हमारा म्यू। ठीक है, अब हमें पता था जो हमने स्ट्रेस निकाल ई ऑफ बी डी निकाला है, अब हमारा जो ई ऑफ बी डी है वो क्या है बेटा, हमारा ई ऑफ बी डी है टाउ अपॉन 2 टाइम्स ऑफ जी। ठीक है, अब यहां से क्या मैं ये टाउ को टाउ से को काट देता हूं, ई को इधर ले जाता हूं, 2g को इधर ले गया, तो मेरा ई इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ जी अंडर ब्रैकेट 1 प्लस म्यू, ये मेरा फॉर्मूला हो गया डिराइव। यहां तक आपने अपना सेकंड डेरिवेशन कंप्लीट कर दिया, हमने हमारे क्वेश्चंस फाइनल कर दिए। अब जो लास्ट फॉर्मूला बचता है, जिसके बाद में हमारा चैप्टर नंबर 1 सॉरी आज कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा इसका जो नेक्स्ट फॉर्मूला है, नेक्स्ट फॉर्मूले के लिए पहले हम क्या करते हैं, हम हमारे दोनों फॉर्मूले को एक जगह लिख लेते हैं, 2g प्लस 1 प्लस म्यू, और दूसरा फॉर्मूला हमने क्या डिराइव किया, E इज इक्वल टू 3k अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, अब आप क्या करो, अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, सिंपली इक्वेट कर देते हैं। सिंपली इक्वेट मतलब क्या, 2g अंडर ब्रैकेट 1 प्लस म्यू इज इक्वल्स टू, दोनों ई के टर्म है इसके लिए हमने ई को हटा दिया और दोनों को डायरेक्टली इक्वेट मार दिया। अब आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा आपका 2g प्लस 2g इंटू म्यू इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा बेटा 3k माइनस 6 टाइम्स ऑफ k इंटू म्यू, राइट। अब आप क्या करो, दोनों म्यू वाले टर्म्स को एक तरफ ला लो, तो ये हो जाएगा हमारा 2g म्यू प्लस 6 टाइम्स ऑफ k म्यू इज इक्वल्स टू, ये उधर चले जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 3k माइनस 2 टाइम्स ऑफ g। अब यहां पर जब आप म्यू को यहां से कॉमन ले लेते हैं, अब क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 2g प्लस 6 टाइम्स ऑफ k ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 3k माइनस 2g। हम यहां से इसको पूरे टर्म्स को म्यू की तरफ ला लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3k माइनस 2g अपॉन 6k प्लस जी 2g। अब आप चाहो तो 2g प्लस 6k लिखो या 6k प्लस 2g लिखो, यहां पर आपको आपके म्यू की एक इक्वेशन तैयार मिल गई। अब इस इक्वेशन को हम यहां पे लिख लेते हैं, क्या है बेटा, 3k माइनस 2g अपॉन 6k प्लस 2g। डन, चलो अब हम क्या करेंगे,
अब हम इसको रब कर देते हैं। अब हम इसे रब क्या करेंगे, हमारे सेकेंड इक्वेशन यानी E इज इक्वल्स टू 3k अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ म्यू में ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 3k एज इट इज अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक और ब्रैकेट और हमारी पूरी वैल्यू क्या है 3k माइनस 2 टाइम्स ऑफ g अपॉन 6k प्लस 2 टाइम्स ऑफ g, राइट। अब आप यहां पे क्या करोगे, पहले क्या करते हैं हम, पहले हम इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल। तो क्या हो जाएगा 3k अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 6k प्लस 2g, ये हो जाएगा 6k माइनस 4g, राइट। अब आप क्या करोगे, अगेन अपना क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमारी आंसर क्या आ जाएगा बेटा 3k, अब ब्रैकेट में क्या आएगा, यहां पे आ जाएगा 6k प्लस 2g माइनस 6k माइनस 4g अपॉन 6 टाइम्स ऑफ k प्लस 2 टाइम्स ऑफ g। अब यहां से मेरा माइनस 6kg माइनस 6k प्लस 6k कैंसर, प्लस 2g में से ये चले गया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा 3k एज इट इज, डिवाइड करेंगे अब हम किसको 6 टाइम्स ऑफ k प्लस 2 टाइम्स ऑफ g, ओके। और ऊपर में हमारा क्या बचा रह गया, ऊपर में हमारा बचा रह गया माइनस का 2g। वन सेकेंड, यहां पर क्या होगा, यहां पर ये हमारा पॉजिटिव 4g हो जाएगा, सॉरी क्यों, क्योंकि ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा -6, ये +6 रहा, ये -6 हो गया और ये माइनस का +4 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे -6g प्लस 4g, तो ये 4 और 2 हो जाएगा हमारा 6g, ओके। अब आप क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया हमारा 18 टाइम्स ऑफ kg अपॉन 6 प्लस 2 टाइम्स ऑफ g। अब हम क्या कर सकते हैं, इस टर्म से 2 कॉमन 6k प्लस 2g, यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा बेटा 18 टाइम्स ऑफ kg अपॉन, ये बाहर हो गया तो ये हो जाएगा हमारा 2 अंडर ब्रैकेट 3k प्लस g, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। तो हमारा फाइनल जो आंसर बनता है, ये हमारा आंसर आ रहा है फाइनल यहां पर 9 टाइम्स ऑफ kg अपॉन 3k प्लस g, ओके। और ये वैल्यू काई की आई है, ये वैल्यू आई है हमारी e की, तो ये हमारा थर्ड रिलेशन बनकर हो गया है तैयार। तो यहां पर हमने हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट की, तो यहां पर हमने हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम हमारे आगे के चैप्टर शुरू करेंगे, जो मे बी क्या तो मैकॉलिस थ्योरम से स्लोप एंड डिफ्लेक्शन रहेगा या एसएफडी बीएमडी रहेगा। थैंक यू सो मच।